Hello students, welcome to Wings After 12th. My name is A. Kumar and in today's session we'll be going through some of the most important words from the editorial column. These are considered to be the examiner's favorite words. इनकी frequency बहुत ज़्यादा high है. ये एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कभी कभी देखने को मिल सकता है. तो इस जितने भी वर्ड्स को लिया गया है उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग लिख दिए गए हैं, और हर एक वर्ड के लिए एक एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद भी कुछ एग्जाम्पल्स अपने से बनाएं ताकि इन सारे वर्ड्स को आप अपने माइंड में हमेशा के लिए रख पाएं. तो चलिए, नाउ विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. the first word is abnegation. Abnegation means the act of rejecting or sacrificing something. मतलब सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बोल सकते हैं इसको. इसका मतलब होता है त्याग या आत्मनिषेध. जब हम किसी चीज़ को त्याग देते हैं या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं. इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है. इफ़ यू विश टू बी अ मॉन्क यू मस्ट नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद द एब्निगेशन ऑफ वर्ल्डली पोजेशन. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक मॉन्क बनना चाहते हैं तो आपको ये सांसारिक संपत्ति जो है इसे छोड़ने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए. यू मस्ट नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद द एब्निगेशन ऑफ वर्ल्डली पोजेशन. क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ. द नेक्स्ट वर्ड इज बिजार. इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल. हिंदी में जिसे विचित्र और अजीब कहा जाता है. जब भी कोई चीज़ विचित्र या अजीबो गरीब हो तो आप उसे बिजार कह सकते हैं. इसका एग्जाम्पल देखिए है, दिस इज़ अ बिजार आइडिया. मतलब ये एक बहुत अजीबो गरीब आइडिया है, बहुत अनयूजुअल है, बहुत अजीब है. क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ. द वर्ड इज़ कॉन्फैब्युलेशन. कॉन्फैब्युलेशन का मतलब होता है एन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन. मतलब कोई ऐसे ही आम बातचीत, वार्तालाप को हम लोग बोलते हैं. नॉट नेसेसरी कि ये बहुत प्लान्ड कॉन्वर्सेशन हो. ऐसे ही किसी चीज़ पे जब हम आम बातचीत करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फैब्युलेशन. इसके एग्जाम्पल को देखते हैं क्या है. दे हैड अ लेंदी कॉन्फैब्युलेशन अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया. मतलब इंडिया में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर एक लेंदी बातचीत, मतलब कॉन्फैब्युलेशन किया था. मतलब इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आम बातचीत किया है उन लोगों ने. क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. नाउ द वर्ड इज़ डिसेंशन. डिसेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट अमंग द पीपल. मतलब आपसी मतभेद जब लोगों के बीच हो जाता है उसे हम लोग डिसेंशन कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, द इशूज़ कॉज्ड बिटर डिसेंशन इन द पार्टी. मतलब ये जो इशू है ये पार्टी मेंबर में के बीच में आपसी मतभेद क्रिएट कर दिया है. मतलब पार्टी मेंबर्स में आपसी मतभेद हो गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया है एक दूसरे के प्रति. राइट? तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ. द वर्ड इज़ एफ्यूजन. एफ्यूजन का मतलब होता है फ्लोइंग आउट. मतलब बहाव, प्रवाह इसको हिंदी में बोलते हैं. राइट? जब भी किसी चीज़ का बहाव हो जाए बाहर की तरफ तो उसको हम लोग एफ्यूजन बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है. देयर वॉज अ मैसिव एफ्यूजन ऑफ पॉइजनस गैस. मतलब जहरीली गैस का जो है वो प्रवाह हो गया था, बहाव हो गया था. राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ द वर्ड इज़ फेरोशियस. फेरोशियस का मतलब होता है सैवेजली, फियर्स, क्रूअल और वायलेंट. इसका हिंदी होता है निर्दयी, उग्र और जंगली. मतलब कभी भी मर्सी वाली फीलिंग नहीं हो किसी में, बहुत क्रूएल्टी हो उसमें, वायलेंट हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे सिचुएशन में आप फेरोशियस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. द हाउस इज़ गार्डेड बाय अ फेरोशियस डॉग. मतलब ये घर जो है इसको गार्ड किया जाता है एक फेरोशियस डॉग, मतलब एक जंगली कुत्ते के द्वारा बोल सकते हैं, या बहुत ही डेंजरस डॉग के बारे में बात की गई है यहाँ पे. राइट? तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ. Now the word is guild. Guild means an association of people for common purpose. एक ऐसा समाज या एक ऐसा समुदाय जहाँ पे लोग कॉमन पर्पस, मतलब एक ही पर्पस से जुड़े हुए हों, ऐसे समाज या समुदाय को गिल्ड कहा जाता है. अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या है. इन 1990 he became a founder member of the Art Workers Guild. मतलब 1990 में वो आर्ट वर्कर्स समुदाय के एक फाउंडर मेंबर बन गए. तो ऐसे
मेंबर बने हैं, एक ऐसे ग्रुप के मेंबर बने हैं जो एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे लोग कॉमन पर्पस से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ द वर्ड इज हे डे। हे डे मीन्स गोल्डन पीरियड, मतलब स्वर्ण काल इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है। ड्यूरिंग हे डे टीनेजर्स ऑफन एक्सपीरियंस वायलेंट मूड स्विंग्स, मतलब जब भी टीनेजर्स अडल्टहुड में आने लगते हैं तो उस दौरान वो बहुत हिंसक मिजाज को एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब वायलेंट मूड स्विंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं जब वो अडल्टहुड में आने लगते हैं। राइट? चलिए तो हमारा अब जो वर्ड है वो है इम्पीच। इम्पीच का मतलब होता है चार्ज विद एन ऑफेंस और क्राइम, मतलब किसी को दोषी ठहराना, या कभी कभी इसका मतलब चुनौती देना भी होता है। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं क्या है। वी मस्ट इम्पीच द जज फॉर टेकिंग ब्राइव, मतलब जज ने जो घूस लिया है उस वजह से हमें उनको दोषी ठहराना चाहिए। वी मस्ट इम्पीच द जज फॉर टेकिंग ब्राइव। बहुत क्लियर एग्जाम्पल है, बहुत आसान है, आप एक बार ही पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो अपने अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस सेशन के आखिरी वर्ड की। हमारा जो वर्ड है वो है जुबिलेशन। जुबिलेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम जॉय, मतलब इसको हिंदी में उल्लास और आनंदोत्सव कह सकते हैं। जब भी आप बहुत एक्सट्रीम जॉय को फील कर रहे हों तो वैसे सिचुएशन में आप जुबिलेशन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है। देयर वॉज जुबिलेशन इन द क्राउड एज द विनिंग गोल वॉज स्कोर्ड, मतलब क्राउड में एकदम आनंदोत्सव, एकदम उल्लास का माहौल था क्योंकि विनिंग गोल जो था वो स्कोर कर लिया गया था। राइट? तो ये थे कुछ हमारे एडिटोरियल कॉलम के इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड्स। इनको आप अच्छे तरीके से माइंड में रखिए ताकि ये जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको दिखे तो आप इनको बहुत आसान तरीके से आंसर कर लें। राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर, बाय बाय।